प्रदीप के शर्मा जी नमस्कार और स्वागत है आपका मीडिया इंटरव्यूज में। नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रदीप जी, आप मुंबई आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, बता दें इसके बारे में। अभी मैं अफसर बिटिया की शूटिंग कर रहा था और उसमें कुणाल सिंह है, श्रुति राव है, कुणाल सिंह के पुत्र को भी मैं वापस ला रहा हूँ, आकाश सिंह यादव को, और शंभू राणा है, बीना पांडे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म की शूट करके अभी मैं आया हूँ, कल ही रात में आया हूँ मैं यहाँ जी। आपकी फिल्म रिलीज हुई है आशिकी, जो कि बहुत धूम मचा रही है और थिएटर्स में ऑडियंस उसे बड़ा प्यार और सम्मान जिस दे रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब जबकि कुछ दिन बीत चुके हैं, फिल्म का की अच्छी चल रही है और अपनी बहुत अच्छी हुई। इसके लिए मैं दर्शकों का खास करके सारी चीज़ें जितने भी पहले चाहे आने वाले हैं अभी आज की डेट में जीत चुके हैं। सब जगह से अच्छा। सर, हम क्या माने कि 3 थिएटर्स में या कितने थिएटर्स में फिल्म सेकेंड वीक में एंटर करेगी? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि राधे श्याम आ रही है नेक्स्ट वीक में और राधे श्याम के से ही हमारी टक्कर होने वाली है सेकेंड वीक में। तो मैं समझता हूँ कि 60% थिएटर जो मेरे हैं वो रहेंगे। हाँ, 30-40% थिएटर जरूर निकल जाएंगे। जी, राधे श्याम जो है एक बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार की फिल्म है और क्या उस फिल्म से खेसारी लाल यादव की फिल्म आशिकी को बड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है? देखिए, अगर राधे श्याम बड़ी स्टार की फिल्म है तो मेरी भी सुपर स्टार और सबसे बड़े स्टार की फिल्म है भोजपुरी जगत के खेसारी लाल यादव। तो मैं मानता हूं कि हमारे थिएटर्स कुछ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड वीक में लापता होने जा रहे हैं। हम 60-70% थिएटर के साथ रहेंगे सेकेंड वीक में भी। जी, जो लोग ये मानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों को भोजपुरी सिनेमा टक्कर नहीं दे सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ये चाहते हैं कि उनके थिएटर्स में हिंदी फिल्में लगें, उन्हें क्या कहना चाहते हैं प्रदीप के शर्मा जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भोजपुरी ज़मीन, वहाँ की ज़मीन, मिट्टी और वहाँ के संस्कारों से बनी हुई फिल्म है आशिकी। तो अगर इस टाइप की फिल्म को, मैं नहीं कहता कि बहुत से फिल्में आपके मापदंड पर खरी नहीं उतरती होगी, लेकिन आशिकी के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसको सपोर्ट कीजिए ताकि अपनी जगह की स्टोरी और अपने सुपरस्टार को उससे बल मिले, हम लोगों को बल मिले कि हम और अच्छी अच्छी फिल्में बना पाएँ। और ये सब आपका थोड़े सी वो ये बोल रहे कमर्शियल वैल्यू से सोच के आप लोग मत चलिए। थोड़ी सी फिल्म अच्छी अगर बनी है तो सपोर्ट कीजिए। जी, अगर हम बात करें आपके कॉन्सेप्ट की, अगर बात करें खेसारी लाल यादव की आशिकी की बात करें, तो आपको लगता है कि इस फिल्म में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी फिल्म में होने चाहिए या जो किसी भी फिल्म को टक्कर देने के लिए काफ़ी हैं? जी है, तभी तो इतनी बड़ी ओपनिंग लगी और अभी तक अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से चल रही है। तो हमारी फिल्म में वो सब कुछ है जो आपको हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों में मिल रहा है। मैं समझता हूँ उससे 1% भी कम नहीं है। आपने कहा कि सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म है। जी। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, आपकी इस बात से क्या आपके दूसरे दोस्त जो सुपरस्टार्स हैं वो थोड़े नाराज नहीं हो सकते हैं? इस बात का फिक्र नहीं है? अरे ऐसा नहीं है। मैं सुपरस्टार, देखिए सुपरस्टार और भी हैं, मैं जैसा आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में जो बात बोली जानी चाहिए मैं वही बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आशिकी अब तक की जो मैं नहीं बोलता, क्रिटिक्स बोल रहे हैं या समीक्षक या पत्रकार बोल रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। दर्शक बोले, छोड़िए उन लोगों को भी जाने दीजिए, दर्शक जो बोल रहे हैं, जो खुशी से झूमते हुए निकल रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं और उनके लिए तो हमारे लिए बट नेचर। जी सर, फिल्म को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं आप लोग ताकि जो दर्शक अब तक नहीं आ सके थिएटर्स तक उन्हें लाया जाए, या जो दर्शक फिल्म देख चुके हैं एक बार उन्हें भी फिर से आकर्षित किया जाए?
देखिए जो देख चुके हैं वो देखने तो आ रहे हैं बीच बीच में, सेकंड रिपीट भी कर रहे हैं, पर मेरा ध्यान आज महिला दिवस है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मेरे को रास्ता नहीं सूझ रहा कि महिला दिवस पर मैं अपनी महिलाओं, अपने बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए क्या करूँ कि लगे कि यहाँ एक इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ करना चाहता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप महिलाओं के लिए पैसे नहीं ले सकते हैं, उन्हें आप फ्री में फिल्म दिखा सकते हैं। क्या ये संभव है? ये आपने सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला। तो ठीक है, मेरे बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर, नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं परवीन जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से ही कि भाई साहब, आपको जिस थिएटर में भी लगे महिलाओं के लिए एक शो फ्री करना है, जब भी करना है आप मेरे को सूचित करें, और आप बिंदास होके एक शो किसी भी थिएटर में जहां आपको लगता है कि करना है कीजिए, मेरी तरफ से खुली छूट। जी, मतलब महिलाएं मुफ्त में फिल्म देखें, खेसारी लाल यादव की फिल्म देखें, और उसकी जो टिकट के पैसे हैं वो प्रदीप के शर्मा जी देंगे। मैं ही दूंगा, एक शो फ्री। लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन से थिएटर में या कौन सी जगह में कैसी जरूरत है। मैं प्रांशुल मैजिक मोमेंट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं परवीन भाई, उनको आपके चैनल के माध्यम से और इस इंटरव्यू के बाद मैं फोन करके बोलूंगा कि महिला दिवस के ऊपर आपको जो अनाउंसमेंट, जिस थिएटर में एक शो फ्री करना महिलाओं के लिए, आप कर दीजिए, मेरी तरफ से खुली छूट। जी, वैसे कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा से महिलाएं दूर हो चुकी हैं, कट चुकी हैं, नहीं आती हैं फिल्मों में आप फिल्में देखने के लिए। तो आपको लगता है कि आपके इस कदम से महिलाओं में थोड़ा सा उत्साह बनेगा सिनेमा को लेके? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, उसके पीछे बहुत से मेरे को फायदे होने वाले हैं। फिल्मी भोजपुरी जगत को फायदा होने वाला है, इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है कि जिस तरीके से महिलाएं घर की, अपनी माँ बहन हम लोगों की थिएटर से दूर हुई, उसका कारण बीच में बहुत तरह की वो अश्लील कंटेंट भी थे, गाने भी थे, लोग महिलाएं दूर होती चली गई। तो अब उनको वापस लाने के, जैसे मैंने फ्री शो की बात करी, तो जहां भी लगेगा तो एक बार महिलाएं कुछ संख्या में भी, अगर चलो मैं फ्री को बहुत बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन वो अगर अंदर आएंगी तो उनको लगेगा कि आज के टाइम में बहुत से लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जो घर परिवार बहू बेटी के साथ बैठ के आराम से आनंद लिया जा सकता है। इसमें एक ये पहल होगी, जो आपने मुझे सुझाव दिया 100 फ्री करने का, वो एक पहल होगी, और वो समझेंगी यहाँ आज की डेट में अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, और यही हमारी जीत होगी। मैं शुक्रिया कहूँगा आपको कि आपने इस चीज़ को स्वीकार किया, और इसके लिए धन्यवाद सर। लेकिन एक शो जो है, एक शो में मान लीजिए महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बड़ी तादाद में आती हैं फिल्म देखने के लिए, तो क्या उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। मैं 1 से 200 कर दूंगा, लेकिन महिलाओं को मैं, जो बड़ी तादाद में अगर आ भी गई, तो उनको मैं निराश नहीं भेजूंगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट आपने की हमारे साथ प्रदीप के शर्मा जी, महिला दिवस के मौके पर। थैंक यू सो मच सर, बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।